आज एक बहुत बहुत खूबसूरत बहुत छोटे टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में। आप भी जानते हो वैसे सभी केमिकल रिएक्शन जिनमें या तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, निकलती है, या एब्जॉर्ब होती है, लगानी पड़ती है, वो उनको हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। आइए इसको साथ साथ में लिखते भी चलें। Number 1 point, those reactions which are associated with either absorption or evolution of energy are called thermochemical reactions। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस are of two types। Number 1, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। एंड सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी इज इवॉल्व। तो आइए नंबर 1 देखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें नंबर 1 पॉइंट, दोज रिएक्शंस which take place with absorption of heat energy are called एंडोथर्मिक रिएक्शंस वैसे रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी रिक्वायर होती है, बाहर से हम हीट एनर्जी देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन में जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसको इक्वेशन में कैसे डिनोट करेंगे, कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे दिखाएंगे, इसको भी हम लोग देखें। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, सेकेंड पॉइंट में, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, सपोज करें क्यों, इज shown by either making plus of heat content that is plus Q on the
रिएक्टेंट साइड में या तो प्लस क्यू करके रिप्रेजेंट करते हैं और मेकिंग माइनस विथ द प्रोडक्ट साइड, या प्रोडक्ट साइड में माइनस करके दिखाते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखें। सपोज करें हमारा रिएक्टेंट है A प्लस बी। रिएक्टेंट साइड में अगर Q हीट कांटेंट को आप देते हो तो यहां प्लस Q करो, दैट इज द एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट। एब्जॉर्ब्ड अमाउंट of it will combine to give the product C plus T। तो यहां देखिए रिएक्टेंट साइड में जब Q को हम शो करते हैं, डिनोट करते हैं, इट इज रिएक्टेंट, यू नो वेल, इट इज रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट साइड में अगर Q को हम डिनोट करते हैं तो पॉजिटिव Q के रूप में डिनोट करते हैं एंड इट इज प्रोडक्ट। ठीक है, इसी रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो A प्लस बी विल गिव C प्लस D। यहां आप Q को माइनस Q के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां देखिए प्रोडक्ट साइड में इट इज प्रोडक्ट, जिसको हमने P से यहां रिप्रेजेंट किया है। प्रोडक्ट साइड में अगर इसको लिखते हैं तो माइनस Q के टर्म में हम लिखेंगे। अब देखें, इसको आप लिख लो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि डिफरेंट कंडीशंस में ये कैसे प्रोसीड होते हैं। अब देखें, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस को समझने के लिए की सुविधा के लिए, क्लैरिटी के लिए हम दो टाइप में डिवाइड करके स्टडी करना चाहते हैं। द फर्स्ट वन इज at constant temperature and volume। आपको भी पता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पर the absorbed energy is equal to change in internal energy होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सपोज क्यू। कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो इसको क्यू वी आप कहो। तो QV will be equal to delta U, and delta U is equal to UP minus UR, internal energy of product minus internal energy of reactant। इसका वैल्यू आता है पॉजिटिव, that is delta U is greater than 0 आता है। क्यों आता है? because the value of UP is greater than UR। वैल्यू ऑफ यूपी प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी अधिक होती है। तब आपने पिछले अभी हमने बताया, ध्यान दिया होगा कि हमने जब लिखा था A प्लस बी टू गिव C प्लस D माइनस Q, इसका मतलब कि प्रोडक्ट में से हम Q को जब रिमूव करेंगे तब वो इक्वल होगा E प्लस बी के। इसका मतलब कि प्रोडक्ट साइड की इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली अधिक है। वही हमने लिखा है इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रही है बात? क्यों? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के कारण। ठीक है,
इसका एक एग्जांपल ले लें, जैसे देखें N2 गैस प्लस O2 गैस, it will combine together to give 2NO गैस। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस क्यू किलो जूल, इसमें जो एनर्जी होगी उसको हमने माइनस कर दिया, या इसको दूसरी टर्म में भी लिख सकते हैं N2 गैस प्लस O2 गैस प्लस Q किलो जूल विल बी इक्वल टू 2NO गैस। देखिए दोनों के टर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सेकेंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपको बिल्कुल क्लियर वे में मालूम होगा कि मैक्सिमम जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस है दोज आर गोइंग टू बी हेल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वैसी स्थिति में क्या होता है, द एब्जॉर्ब्ड amount of it that means इसको हम QP से रिप्रेजेंट करें, इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की वजह से यहां चेंज इन वॉल्यूम होता है और चेंज इन वॉल्यूम की वजह से मैकेनिकल वर्क होता है, एंथैल्पी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H से। ठीक है, तो सेम चीज यही होगा, बस डेल्टा U के बदले हम डेल्टा H यूज करेंगे। यहां पर देखें, ये हो जाएगा QP इज इक्वल टू डेल्टा H इस केस में, जबकि इस केस में था QV इज इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है, तो यहां पर सिचुएशन क्या हो जाएगा, एंड डेल्टा H will be equal to enthalpy of product minus enthalpy of reactant, and it will give the final positive value, that is delta H is greater than 0। यहां पर 0 होगा, क्यों 0 होगा, ड्यू टू सेम केस, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और मैक्सिमम जो रिएक्शंस होते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं, तो जो भी हीट एक्सचेंज होता है, हीट में चेंज होता है, यही कारण है कि हम एंथैल्पी के टर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब इसी रिएक्शन को आप ले लो, अगर सपोज करो कि कांस्टेंट प्रेशर पर आप करा रहे हो, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, N2 गैस प्लस O2 गैस going to give 2NO gas minus Q amount of Q किलोजूल। तो यहां Q किलोजूल जो हीट अमाउंट होगा, that will give the value of डेल्टा H। ठीक है, और डेल्टा H का वैल्यू होगा पॉजिटिव। इसी को जस्ट आप अपोजिट केस में लिखेंगे, तो इस Q अमाउंट को आप यहां पुट कर देंगे। ठीक है, हम समझते हैं कि मेरी बात बिल्कुल क्लियर होगी। आइए चलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के पास। यहां देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ये क्या होता है, the reactions which take place with evolution of heat energy are called
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर निकलता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में अब जो हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन में आप कैसे डिनोट करेंगे, इसको देखें। द amount of heat energy released, the amount of heat energy released is shown on the product side with positive sign, with positive sign। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव साइन देके वो हीट एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं। सपोज द एग्जांपल ऑफ, सपोज करें कार्बन को हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, तो ये बन रहा है मेरा CO2 गैस। इसके बाद इसमें जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है दैट मीन्स किलो जूल, जिसका वैल्यू ये बहुत वेल नोन चीज है, 393.5 किलो जूल होता है। देखिए यहाँ प्रोडक्ट साइड में हम Q का वैल्यू पॉजिटिव देके एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का स्टडी भी हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। द फर्स्ट वन इज, ठीक पहले की तरह, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यहां पर क्या होगा, QB इज इक्वल टू, यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो QV इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U, एंड डेल्टा U विल बी इक्वल टू UP माइनस UR इज इक्वल टू, UP माइनस UR इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, और डेल्टा U विल बी लेसर देन 0। क्यों? बिकॉज UP प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से। प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इवॉल्व होने के कारण ये प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट के इंटरनल एनर्जी के कारण। ठीक है, अब देखें यहां पर सेकेंड केस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या हो जाएगा, सपोज करें QP करें एब्सॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ हीट के, तो ये इक्वल हो जाता है डेल्टा H के, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर कुछ वर्क डन भी किया जाता है। तो वैसी स्थिति में एंड डेल्टा, यहां डेल्टा H माइनस HP माइनस HR, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा। दैट इज डेल्टा H इज लेसर देन 0। ठीक है, 0 क्यों होता है, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है, जिसके कारण उसका वैल्यू नेगेटिव होता है। अब आइए इन दोनों को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का कॉम्पैरेटिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लें। इसको लिख लो आप लोग। ये देखें, ये बहुत सिंपल सी बात है। यहां हम देते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और यहां पर देते हैं एनर्जी। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हम रिएक्टेंट की एंथैल्पी दिखा रहे हैं, ये प्रोडक्ट की। ठीक है, इसका मतलब कि ये हुआ इसका डिफरेंस। ठीक है, एंड दिस डिफरेंस विल बी डेल्टा एच विल बी इक्वल टू HP minus HR will give the positive value, that is delta H is greater than 0। डेल्टा H का वैल्यू यहां 0 होगा। ठीक है, क्यों यहां देख रहे हैं HP का वैल्यू अधिक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट का वैल्यू, प्रोडक्ट का वैल्यू अधिक है रिएक्टेंट से। यहां ध्यान दें, हमने एंथैल्पी को कंसीडर किया है, जैसा कि हम आपको भी बता चुके हैं कि जो भी रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं वो रिएक्शंस माने मेनली एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट एंड इट इज। यहां देखें, इसके जब देखें यहां एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में यहां हम लिखें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड हियर वी हैव एनर्जी इन असेंडिंग ऑर्डर। यहां पर क्या, यहां पर हमने लिया है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां पर ले एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और यहां पर हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एक्सोथर्मिक केस में क्या होता है? इट इज द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा H का जो वैल्यू हम लोग देंगे HP माइनस HR विल गिव नेगेटिव वैल्यू, दैट इज डेल्टा H इज लेसर देन 0। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि HP इज लेसर देन HR। ठीक है, हम समझते हैं कि ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, अपने एक्साइटमेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ऐसा वीडियो, ये वीडियो कैसा लगा। हम इसी तरह के एक से एक वीडियो आपके सामने देते रहेंगे। जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, अभी उन्होंने क्लास ज्वाइन किया हुई हो, वो भी जरूर इसको देखें। हमारी कोशिश रहती है कि हम 0 लेवल से बच्चों को पढ़ाएं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।